आज एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक, क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इसमें सबसे पहले समझना है हम लोग को कि अंक, सबसे पहले अंक समझना। अंक किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक को अंक कहते हैं। इसके बाद कहता है संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है 2 या 2 से अधिक अंकों के सार्थक मेल को संख्या कहते हैं। जैसे संख्या होता है 10, 11, 12 सो डॉट 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 इन्फिनिटिव यानी अनंत। अब सबसे पहले इसमें समझना है कि एक नया शब्द आया है, यानी नया चीज मिला है हमको, अनंत। तो समझना है कि अनंत किसे कहते हैं। तो अनंत का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं उसे अनंत कहते हैं। क्या? वैसी संख्या जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं उसे अनंत कहते हैं। अब जैसे कि समझना है कि हम लोग बचपन से पढ़े हैं, गिनती गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, इस तरह से गिनते। लेकिन लास्ट आता है तो गिनते आकाश पाताल। ठीक, शंख, महाशंख, आकाश पाताल। इसके बाद भी तो कोई संख्या आता है जिसके बारे में हम लोग गिन नहीं सकते, उसी को कहते हैं अनंत। उसके बाद संख्या, तो संख्या अनेक प्रकार के होता है। जैसे सबसे पहले समझ लेते हैं प्राकृत संख्या। तो कहता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे और प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। और प्राकृत संख्या जो है एक संख्याओं का समुच्चय है। तो गिनती की संख्या हम लोग गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनफाइनाइट यानी अनंत तक। उसके बाद फिर आता है, ये तो होता है प्राकृत संख्या। ये क्या हुआ? प्राकृत संख्या। इसके बाद अगला है आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो यहां समझना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो कहता है कि गिनती की संख्या में शून्य को अगर शामिल कर देते हैं तो प्राप्त समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या हमारा क्या है? 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। अब इसमें हमको शामिल किसको कर देना है? शून्य को शामिल कर देना है। तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। क्या किससे सूचित करते हैं? पूर्ण संख्या को W से, क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है होल नंबर। अब प्राकृत संख्या को N से सूचित करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। अब कहता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो यहां समझना है कि पूर्णांक संख्या तो कहता है कि पूर्ण संख्या। ठीक, क्या कहता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब कहता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो कहता है कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे समझ लेते हैं, अभी पढ़े हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ? इन्फिनिटिव। अब इधर देखते हैं तो इधर लिख सकते हैं -1, -2, -3, इधर डॉट डॉट डॉट। देखिए इधर धनात्मक संख्या हो गया, इधर ऋणात्मक संख्या हो गया। तो वही कहता है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो कहता है पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को
पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ से समझना है, पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब कहता है शून्य क्या है? तो शून्य एक उदासीन है जो न ही प्लस में होता है और न ही माइनस में होता है। अब कहता है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या इसी रूप में नहीं होता है, पूर्णांक संख्या बटन में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखना है, पूर्णांक संख्या हो गया। अब इसके बाद आता है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। उसके बाद बोलता है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है वैसी संख्या जिसे दो से भाग देने पर कम से कम एक शेषफल बच जाए, यानी पूरा पूरी न कटे, यानी विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित न हो, कम से कम एक शेषफल बच जाए। फिर उसके बाद पूछता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो किसी ने, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसके गुणनखंड दो या दो से अधिक संख्याओं से कट जाता है। यानी भाज्य संख्या वैसी संख्या जो कम से कम दो या दो से अधिक संख्याओं से कट जाता है। जैसे तो चार, तो चार क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चार जो है सबसे छोटा, यानी सम संख्या और भाज्य संख्या दोनों है। उसके बाद फिर पूछा जाता है, अब इसके बाद हमको पढ़ना है परिमेय संख्या। तो अब मतलब कि चैप्टर पर आते हैं, जो चैप्टर का क्वेश्चन है उस पे अब हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इसी में पढ़ना है हम लोग को परिमेय संख्या। तो कहता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या तो कहता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। वैसी यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q, जहां p और q पूर्णांक हो, जहां p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0। कहता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि एक अंश होगा एक हर होगा। अंश का मान 0 हो तो हो जाए, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर का मान 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। फिर कहता है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए या फिर लिखा भी जाए। तो देखिए अपरिमेय संख्या समझने का सबसे शॉर्ट तरीका है कि वैसी संख्या जो अंडर रूट में हो और जिसका पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले। अगर जिस संख्या का अंडर रूट में हो और पूरा पूरी वर्गमूल निकल गया तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए 1, 2, √3, √4, √5, √6। तो देखिए यहाँ एक का पूरा पूरी वर्गमूल होता है, एक का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल होता है नहीं, पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता है तो 2 अपरिमेय संख्या होगा। 3 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन 4 का पूरा पूरी वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होकर के क्या होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर है, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जो 0 से क्या है? बड़ा है। 0 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p/q के रूप में हो रहा है। फिर उसके बाद √5, फिर √6, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद फिर पढ़ना है कि हम लोग को पढ़ना है शांत दशमलव किसे कहते हैं? तो कहता है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। क्या है?
शांत दशमलव। अब यहां से समझना है शांत दशमलव किसे कहते हैं, तो कहता है कि वैसा भिन्न, शांत दशमलव वैसा भिन्न जिसके हरों का गुणनखंड सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों हो, तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव। जैसे कि मान लिया जाए कि 7/2000। अब पूछता है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो सबसे पहले समझना है कि इसका हरों का गुणनखंड, अंश से मतलब नहीं है, हमको मतलब रखना है हर से। तो 7, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखना है हर में कि हर में सिर्फ 2 और 5 ही दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा कोई संख्या कोई भी अंक दिखाई दे रहा है नहीं। तो 2 और सिर्फ 5 रहेगा तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। या फिर सिर्फ 2 रहे या फिर सिर्फ 5 ही रहता तो भी क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। उसके बाद कहता है अशांत दशमलव किसे कहते हैं, तो कहता है वैसा भिन्न जिसके हरों का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई और भी अभाज्य संख्या शामिल हो जाए। यानी वैसा भिन्न जिसके हरों के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई और भी अभाज्य संख्या शामिल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अशांत दशमलव। अब शांत और अशांत का एक और परिभाषा होता है, कहता है कि दशमलव में, ठीक, तो वैसा भिन्न जिसके हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद यदि पूरी कट जाता है तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। और वैसा भिन्न जिसके हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद पूरी नहीं कटे और रैंकिंग बने तो उसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को आवर्ती दशमलव भी कहते हैं और अशांत को अनावर्ती कहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए शांत अशांत हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला चैप्टर में हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौस ज्ञात करने का तरीका है, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौस निकाला जाता है। तो सबसे पहले समझना है कि 2 संख्या, ठीक, तो सबसे पहले बचपन में हम लोग किस तरह से पढ़ते थे, जैसे कि 6 है और 8 है तो सीधा सीधी मौसा निकालते थे, 6 से भागा देते थे 8 में। तो कितना बार में लगाना है, 1 बार में। अब 6 यहाँ 2 आ गया, 2 से 6 में भाग दे दिए, द्वितीय 6। अब जिस अंक या संख्या से पूरी कट जाता था, जहां जाकर के शेषफल हमारा 0 हो जाता था, तो उसे क्या कहते थे, मौसा कहते थे। यहाँ मौसा कितना आया है, 2। लेकिन यही विधि हम लोग को अभी भी पढ़ना है, लेकिन अलग तरीका से पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है, a बराबर BQ+R। देखिए a भी वही तरीका है, ठीक। कहता है a कोई एक संख्या है जिसको b से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, q, और शेषफल हमारा बचता है r। और यही चीज को लिखा जाता है a बराबर BQ+R। ऐसे भाग जब तक देते रहते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो एक दूसरे यानी मौस नहीं कहलाएगा। जब जहां शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या से पूरी कटता है शेषफल 0 आता है उसी को कहते हैं वो दोनों संख्या का मौस। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझना है तो इस तरह से एक इसमें इसके बाद पढ़ना है कि देखिए पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों की संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या के रूप में कोई भी बड़ी संख्या उसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर देना है।
जैसे मान लिया जाए कि 144, अब पूछा जाएगा गया कि 144 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखें, ठीक। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के अलग होता है और गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अलग होता है। जैसे कि 144 है तो सबसे पहले 144 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 बार में लगा तो 72, फिर 2 बार में लगा तो कितना आएगा 36, फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 18, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 बार में लगाएंगे 3 तिया 9, यानी ये 144 का अभाज्य गुणनखंड हो गया कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक। ओहो सॉरी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 48 दिया 144। ये जो हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड हुआ। लेकिन अब पूछेगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो जब पूछता है हमसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो इसको अब क्या करना है, तो सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सी संख्या दिया हुआ। तो यहाँ कितना है 2, तो 2, अब 2 देखना है कि कितना बार है, तो 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 गुने कितना है 3, कितना अगला अब कितना है 3, तो 3 देखना है कितना बार है, तो 2। तो यही हमारा हो गया क्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब इसके आगे भी पूछ सकता है, जैसे 196 है तो 196 का पूछेगा, 196 इसका अगर पूछे तो 196 का अभाज्य गुणनखंड लिखना, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में हो जाएगा कितना 196, तो 196 का क्या करना है गुणनखंड करना है। तो 196 का करना है गुणनखंड, तो 2 बार में, तो 2 बार में कितना आएगा 9 दूनी 18, 1 हाथ में रहेगा 1 और फिर 8 दूनी 16 यानी 98, फिर 2 से करेंगे तो 49, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 49, यानी 196 का आएगा 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7, यानी ये क्या है अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन अब पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल अगर पूछता है तो देखना है कौन कौन सी हमको संख्या दिया। तो 1 2 है, लेकिन 2 कितना बार है, तो 1 2, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे। फिर कितना है अगला 7, तो 7 कितना बार है 2 बार, 7 पर पावर 2 लिखेंगे। इस तरह से अब इसी में क्वेश्चन अनेक प्रकार से कर सकता है। जैसे एक बताते हैं, अब अगला बार जो है पूछता है कि